अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਧਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ जाओ, ਵੱਡੀਆਂ खबरें लेके आ गए हैं। जिथे भी रहो, खुश रहो, सलामत रहो। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपने इसी तरह रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। फ्रेश रहें, खुश रहें, हंसा खेदा करें। सवेरे से उठ के शावर किया, शेव शूव की थी, हल्की फुल्की क्रीम लाई, बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। रब दा नाम लिया, घरों निकलण तो पहले आयतल कुर्सी पढ़ ली। देखो रब आपे करम करदा है, बड़ियां सोहणियां करदा है। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜੋ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਬੂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ फर्क पैना। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वड्डी खबर, पाकिस्तान की सफारती तारीख का दिन, गजा अमन के मंसूबे पर आलमी रहनुमाओं के दरमियान में चर्चा। शर्म शेख में गुज़श्ता रोज अमन मंसूबे पर दस्तक की तकरीब हुई और पाकिस्तान ने अपनी सफारती तारीख की नई बुलंदी छू ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह की खसूसी इस तकरीब में शिरकत की गई, जो कि ज़ाहिर है गजा के लिए सजाई गई थी। दुनिया भर से शरीक सरबराहान ममलकत में से सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीब से खिताब की खसूसी दावत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया और इनके किरदार को अमेरिका के तलकात की बेहतरी के लिए कहा। किस्सा पूरा सुनावांगा, जरा मजा आएगा, चस आएगा तुहानू। जब सदर ट्रंप ये बात कर रहे थे तो दरमियान में उन्होंने आया कि माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं एंड माई फेवरेट प्राइम जो फील्ड मार्शल है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने पीछे देखा और पीछे देख के कहा कि उनसे मेरा सलाम कहिएगा, और फिर साथ ही कहा कि इस खूबसूरत इवेंट पर आए ना, बताएं लोगों को जो आपने मुझे उस दिन कहा था। अब जो उस दिन क्या कहा था, फिर वो आए और फिर उन्होंने गजा के बारे में, फिर उन्होंने सदर ट्रंप की जो एक बहुत बड़ी काविश है, वो अब तक 7 मुल्कों की ऐसी जंगों को रुकवा चुके हैं जिनमें मिलियन ऑफ लोग जो हैं वो मर सकते थे। और फिर खास तौर पे स्पेशली अभी गजा के मामले पर, जिसमें किसी किस्म का, कहते हैं ना कि एवरीडे बेसिस पे कोई रुकावट नहीं आ रही थी, खाना मिल नहीं रहा था और बम जो है वो सुबह शाम गिराए जा रही थी। और फिर सदर ट्रंप को फिर एक दफा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोबेल इनाम के लिए फिर नामजद किया, तो लोगों की आंखें खुली रहेगी। एक बात और बता दूं, यहाँ पर इटली की वज़ीर आज़म मौजूद थी, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। हर पासे रोले फील्ड मार्शल थे शहबाज शरीफ साहब ने। इंग्लैंड के सदर साइड पे खड़े हुए थे और उसके अलावा इटली के और बहुत सारे दूसरे जो सदूर हैं, पूरा अरब सामने खड़ा था। वारी सिर्फ दी मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ नूं। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਨੀयत ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫਾਰਤੀ सतह पर यहाँ पर जाएगा, कम अज कम यूथियां ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਿਆਂ नहीं खानी। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान के जंग के दौरान फजाइया के 7 जंगी जहाज़ों के गिराए जाने का जिक्र किया, जिस पर तकरीब में एक कहका लगा। ये इनकी अपनी अफवाज पर एक गैर मुतनज़िल जो है वो इत्मीनान था कि भरी महफिल में आप 7-0 का फिर जिक्र करें और इंडिया के जो जहाज है मार करने का। ये चाचू का जो कॉन्फिडेंस है ना, कमाल का कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि वो ट्रंप उससे डर रहा होता है कि चाचू थले उठ के किसी चपेट ना काट मारे। मतलब आप ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो चेक करें। मतलब ट्रंप जो है वो उसके सामने यूं हाथ बढ़ खड़ा होता है और चाचू उसको वो समझा रहा होता है कि इंज नहीं करना, पुल इथों करना है, इथे वड़ना है, इथों चुकना है, इथे ला देना है। ऐसे नजर आ रहा होता है। तकरीब के अहताम पर अमरीकी सदर ने वज़ीर शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद उन मेरे वास्ते कुछ रिहा ही नहीं, मैं हुन की कहना है। वज़ीर आज़म का भरपूर कहका तकरीब में मौजूद आलमी रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब को एक कामयाब, मुनज़्ज़म और बावक़ार टीम के तौर पर सराहा। और ये तकरीब इस हकीकत का मज़हर है, पाकिस्तान जो चंद साल पहले सफारती तन्हाई का शिकार था, आज आलम इक़वाम में एक नुमायां मुकाम है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का काम था जो मैं इसको देखें, आपने जो मर्ज़ी कह लें, जिस तरह मर्ज़ी कह लें, जिधर मर्ज़ी टुर पे हुए काम, लेकिन जो काम हुआ है इसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरी तरफ जो कैदियों का तबादला हुआ है, 200 से ज़ायद 2000 से ज़ायद जो कैदी हैं वो रिलीज़ होंगे। 1900 समथिंग जो है वो रिलीज़ हुए हैं और बाकी जो है आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होंगे। जो फ़लस्तीनी
रोके हुए थे। एक फ़लस्तीनी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, कैदी का, उसका 100 किलो वज़न था, 50 किलो भी नहीं रहा। डेफ़िनेट 2 साल में उन्होंने क्या खाया होगा, कहाँ रखा होगा, रोशनी नज़र आई होगी। और फिर ये उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप फ़लस्तीनियों के 20 कैदी भी छोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ कैदी उनके ऐसे भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फ़लस्तीनी जो फ़लस्तीनियों पर हमले होते रहे हैं, तो कैदी भी वहीं पे रखे हुए थे, जिनको अब उनकी लाशें या उनको उनकी जो उसमें जो उनकी मौत हुई है उनको देने पड़ेंगे या बताना पड़ेगा कैसे क्या हुआ। लेकिन सबसे खुशी की बात है, फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी में एक ज़िंदगी की फिर उम्मीद नज़र आई है। वहाँ पर लोगों को खाने के लिए रोटी मिल रही है, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए राशन मिल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल आ रहे हैं और लोग बाकायदा तौर पर अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हैं कि अपने से कई हज़ार गुना ताकतवर और बड़े इज़राइल को उन्होंने मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर। और फिर इस पे जो क्रेडिट है वो आपको सदर ट्रंप को देना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है, फ़लस्तीन लाखों मुसलमानों का कातिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनाब अब हमें जाना है अमन की तरफ। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी जंग के बाद भी आपको टेबल पर बैठकर बात करनी पड़ी है, और यही वजह है कि आधा अरब और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, और शहबाज शरीफ साहब सदर ट्रंप के साथ लीड कर रहे हैं, और आज फ़लस्तीन में खुशियाँ वापस आई हैं। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए, फ़लस्तीन हँसे मुस्कुराए, फ़लस्तीनी अपने घर में रहें, उनके घर तमीर हों, उनका काम कारोबार तमीर हो और वो इसी तरह गुज़ारें। देखिए, ज़ख्म कभी नहीं भरते, अपने जो बिछड़े होते हैं, उनकी यादें कभी दिलों से नहीं निकलती, वो भी इस सिचुएशन में, लेकिन वक़्त एक बहुत बड़ा मरहम है। अगर ये तमाम मसाइल हल हो जाएँ, तो मेरे ख़्याल में अल्लाह पाक रहम करे, करम करे और फ़लस्तीनियों को अपने घरों में आबाद डेफ़िनेट आबाद होंगे, तो मैं और आप भी खुश होंगे। 26 नवंबर जो प्रोटेस्ट केस में अलीमा खान के ज़मानत नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जो है वो गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान जिस तरह सरगर्म है, मामलात को ख़राब करने की कोशिश करती है, अब ज़्यादा देर नहीं है, इसको भाई के पास मुस्तक़बिल भेजा जा सकता है। अलीमा खान ने ही गंडापुर की छुट्टी कराई है। अलीना खान अब चाहती है कि सुहेल अफ़रीदी के ज़रिए वफ़ाक पर हमला कराए। हालात को तशद्दुद की तरफ लेकर जाए, जो मुल्क तरक्की की जानब बढ़ रहा है, इसको रोका जाए। इसलिए अलीमा खान के जिन केसेज़ पर कार्रवाई होती है, वो की जाएगी। मुमकिन है अलीमा जो मोहतरमा जल्द गिरफ्तार हो जाएँ, इसके लिए 26 नवंबर केस में भी नाक़ाबिले ज़मानत वारंट जो गिरफ्तारी है, वो निकल चुके हैं। अभी ये सुहेल अफ़रीदी साहब की मैं वीडियो देख रहा था, और वो टिकटॉक पे आ रहे हैं और वो साथ में स्टाफ चल रहा है, डायरी उठाई हुई है। तो मैं कहा सी कि बस ऐसी टोटल औकात, ये कुछ होना था, एक अच्छा टिकटॉकर रखना था, और बात करते हैं किसी दूसरे टिकटॉकर को। बट एनी हाउ, सुहेल अफ़रीदी का जो हलफ़ है, वो लगता है मुझे तकरीबन बढ़ गया है। सुहेल अफ़रीदी की वज़ारत आला का इंतखाब का भी वरना जो है वो बड़ा साफ नज़र आ रहा है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को मुअत्तल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। दरखास्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानब से दायर की गई है। जमीयत के रुकन सूबाई असम्बली लुत्फ़ुल रहमान ने दरखास्त गुज़ार के मौके पर जो इख्तियार किया मौक़िफ़, वो गुज़श्ता रोज़ होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब के गैर कानूनी, और दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी मंज़ूर नहीं हुआ। ऐसे में नए वज़ीर आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद गैर आईनी इक़दाम है। दरखास्त में वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई असम्बली और दीगर को फ़रीक बनाया गया। दरखास्त गुज़ार के मुताबिक जब तक वज़ीर आला का ओहदा बाज़ाब्ता तौर पर खाली करार नहीं दिया जा सकता, नए वज़ीर आला का इंतखाब का इनेकाद कानून के मनाफ़ी है। अब मौलाना फ़ज़ल रहमान, हो सकता है कोई ऐसा यूथियों को सरप्राइज़ दें कि यूथिये जो हैं वो देखते ही रहें, ओके कहते हैं हथ ला ला के, हाँ जी, हथ ला ला के यूथिये वेंदे ही रहें। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, रियासत से अच्छी खबरें आ रही हैं, दुनिया जो है वो अच्छी खबरें हमारी तरफ ढूँढ-ढूँढ कर भेज रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी कंपनियों को तेल, मादनियात, ज़राअत और आईटी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी हकाम को पाकिस्तान की मज़बूत मुआशी बुनियादों, वर्चुअल असासों से मुतल्लक़ कानून साज़ी से आगाह किया है। अमरीकी कंपनियों को तेल, मादनियात, ज़राअत और आईटी शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ माहदे पर कामयाब मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इज़हार किया है, और वज़ीर ख़ज़ाना ने दौलत मुश्तरका वज़राए ख़ज़ाना इजलास के ख़िताब से मौसमियाती फ़ाइनेंसिंग की अहमियत और लॉस एंड डैमेज फ़ंड हाल करने की भी ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर सुलेमान अल यास अल बासर से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने मोटरवे 6 के 2 हिस्सों की फ़ाइनेंसिंग की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर किया, और पोलियो के खात्मे, तेल की फ़राहमी के मंसूबों में मज़ीद तावन करने का वादा किया है। मेरे ख़्याल में ये हैं वो चीज़ें जिस पे हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। ये हो सकता है आज आपको रिज़ल्ट ना आ रहा हो,
जो जो मोटर वे के उस हिस्से का मंजूरी हुई है, आज आपको इसका कोई बहुत बड़ा नजर ना हो, लेकिन जब भी किसी से बैठते हैं, जब भी किसी से बात करते, कहते ने जिवें ही लाहौरों निकले हैं ना कराची जान वास्ते, ओ हो सखर तक तो सौखी सौखे, सखर तो हैदराबाद तक दुख ही दुख है। तो जब ये दुख खत्म हो जाएगा तो फिर आपको पता लगेगा कि ये वो मनसूबा है जिसके लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शहबाज शरीफ की क्यादत में लड़ झगड़ कर लेकर ये तामीर करवाया था। वजीर आला मरियम नवाज साहबा अवाम के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें टमाटर दीगर सब्जियों के नरखों में हालिया इजाफे पर तफ्तीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने हदायत की कि सब्जियों की कीमतों में कमी, इनकी दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। उन्होंने हर दुकान पर नरखनामे नुमायां तौर पर अवेजा करने और हर बाजार के दाखिली रास्ते पर रेट लिस्ट लगाने का हुक्म दिया कि जब आप इंटर हो रहे हो तो बड़ा जो बोर्ड लगाओ जिसके ऊपर लिखे हों सब्जियों के रेट। इजलास में प्राइस कंट्रोल कमांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तंजीम नौ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला को स्ट्रेटेजिक प्लान पेश किया, जिसके मुताबिक एक खसूसी ऐप के जरिए सब्जियों, दालों और दीगर अशिया के स्टॉक, आमद, नरख और दस्तयाबी का मुकम्मल डेटा सेंट्रल डैशबोर्ड पर दस्तयाब होगा। कमाल की बात है। क्या सोचा था कभी किसी ने कि एक ऐप के जरिए सब्जियों और दीगर अशिया जो हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनके स्टॉक को किया जाएगा, ये कितनी आ गई हैं, कितनी चली गई हैं, कितनी बिकनी जाएंगी और क्या रेट होगा, किस लेवल पे। मेरे ख्याल में अगले लेवल पे जाके जरा किसानों की तरफ भी जाएं, उनको भी बताएं कि कितनी आपने उगानी है, ताकि आप बाद में ये कंप्लेन ना करें कि गोभी बड़ी लाल सी लेकिन असल रेट नहीं लगा। क्यों नहीं रेट लगा? कोई वजह होगी ना रेट ना लगने का। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये भी बताया जाए कि कौन से इलाके में कितनी काश्त करेंगे तो सबको अच्छा रेट मिलेगा। मजीद बताया गया कि मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग मुमकिन होगी जब प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पर गंदम की पसपाई और आटे की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। पंजाब भर में सब्जियों के यकसा डिजाइन की रेडियां फराम करने, सूबे के तमाम 239 सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इतफाक किया गया। कमाल कर रहा है, पूरे सूबे में 239 सब्जी मंडियां हैं और उनको एक ही जैसा बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। अंदाजा करें कि पंजाब, मैं कह रहा हूं ना, जब जापान की बात करता हूं और जब मैं चाइना की बात करता हूं कि उससे आगे निकल जाएगी मरियम नवाज का सूबा, तो फिर कुछ लोगों को दुख, दर्द और तकलीफ होता है। मार्केट स्टाफ की यूनिफॉर्म शेड, दुकानों के डिजाइन भी एक जैसे होंगे। सफाई के लिए मंडियों में मैकेनिकल स्वीपर जो इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हुकूमत के इकदाम के असर अवामी सतह पर वाज़ह नजर आएंगे और सब्जियों की जरूरत का पेशगी तयन करके इंतजाम भी किए जाएंगे। ये है वो काम जो नवाज शरीफ की बेटी कर रही है, जो पंजाब की बेटी कर रही है, क्योंकि पंजाब की बेटी वो काम कर रही है जो हमें इस वक्त जिसकी जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं जिसे जिनकी भी जरूरत भी नहीं होती, लेकिन ये है वो असल काम कि कम से कम शुरू तो करें ना। अब 240 सब्जियों मंडियों को एक जैसा बना देना और वहां पे जो काम करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म में हो और उनकी सफाई का भी ऐसा इंतजाम हो, ट्रकों की ट्रैकिंग हो सकेगी। सरकार अंदाजा करें ये किस सूबे की बात कर रहे हैं। ये क्या चाइना या जापान की, अमेरिका या कनाडा की बात करें? नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, जिसकी मरियम नवाज वजीर आला उस सूबे की बात कर रहे हैं। एक और दुख भरा जो वाकया हुआ लाहौर से मुरीद के दरमियान में, नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत में, दोनों तरफ से। मुझे जाहिर है जो भी इस वाकये में हलाक हुए हैं, जो भी इस इलाके में शहीद हुए हैं, उनसे बड़ी दुख और तकलीफ है। उस पुलिस वाले को, एसएचओ को गाड़ी से निकालकर 27 गोलियां मारने का जो वाकया है, वो दिल को चीर के रख देता है। और किस लिए भाई? कि फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को अमन क्यों मिल रहा है? फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को सुकून क्यों मिल रहा है? ये इसलिए आपने प्रोटेस्ट करना है। ना करें सरकार। जिनके घरों पर पिछले, अब आपको कितनी दुःख हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है या कितनी दर्द हो रहा है कि वर्करों पर गोलियां चलाई गई हैं। नहीं चलनी चाहिए थी वर्करों पर गोलियां, कभी भी नहीं चलनी चाहिए किसी जमात के वर्करों पर। लेकिन किसी जमात के वर्कर किसी भी पुलिस वाले को गाड़ी से उतार कर 27 गोलियां मारे, इसकी भी हिमायत नहीं की जा सकती। हो नहीं सकता। पंजाब हुकूमत ने ज़ाहिर है हुकूमत जो करती है अपनी रिट कायम करने के लिए उन्होंने किया है, लेकिन अगर ये काम ना किया जाता, अगर अगर सुकून होने देता, वहां पर जंग रुक गई है, वहां पर जिनके घरों पर 2 साल से बम चल रहे थे, जिनको खाने पीने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं था, उनको अवेलेबल हो गया, गोलियां रुक गई हैं, बम रुक गए हैं और जनाब यहाँ पे आ गए कि नहीं जनाब हमने नहीं रुकना, आए हम चलाते हैं गोलियां, हम बताते हैं, हम फलस्तीन बनाते हैं यहाँ पे। और आपने अदारे के लोगों को उड़ा दिया। और फिर हुआ क्या है कि जो 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 जाहिर है जो भाई हैं वो अब मिल नहीं रहे कि वो किधर गए चले हैं। कोई कह रहा है जी उनको गोली मार दी गई है, कोई कह रहा है वो जख्मी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आईजी, मैं अभी मंसूर अली खान साहब का वीलॉग सुन रहा था, कह रहे जी आईजी से बात हुई है, ना तो वो हमारे पास है ना वो किसी और अदारे के पास है, सुराग लगा ली है, पहुंच गए उन तक कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। और भाई क्यों छुपे हुए हैं? बाहर आए, लीड करें, लोगों को बताएं कि कहाँ गलती हुई है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि आप जिस मुल्क रियासत के अंदर रियासत नहीं बन सकती,
آپ لاہور شہر کے اندر ایک نئی حکومت نہیں بنا سکتے اور بنانی بھی نہیں چاہیے. اگر آپ یہ بنائیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا جس کی کم از کم دیکھیں ہم کسی ایک بھی چاہے وہ کوئی کسی جماعت کا کوئی ورکر ہے زخمی ہوا ہے یا اس کو گولی لگی ہے یا پھر وہ دیکھیں تحریک انصاف 26 نومبر کو 200 مر گیا 400 مر گیا. اب یہاں پہ بھی یہ گیم چل رہی ہے 250 مر گیا 300 مر گیا. کیوں مر گیا؟ کہاں مر گیا؟ کون سے ہسپتال میں چلا گیا؟ اللہ نہ کرے کسی ایک کو بھی تکلیف نہ آئی ہو. یہ دعا ہے کہ خدا کی ذات کسی ایک کو تکلیف نہ آئی ہو اور اگر کسی کو تکلیف آئی ہے تو خدا کی ذات اس کی تکلیف کم کرے. لیکن آنے والے دنوں میں ایسے چیزیں نہ ہو تو بہتر ہے. خیر قانون جو قانون پر عمل درآمد کرانے والے جب قانون پر عمل درآمد کراتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم یہاں تک نہ جائیں. اور پھر یہ جو لوگ ان کے پیچھے نکلتے ہیں نا ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جب نام لیتے ہیں آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دنیا میں امن جن کو فرشتے آئے کہنے کے لیے کہ اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں ٹکرا دیں. وہ یاد ہے نا واقع یسرب والے وہ یاد ہے نا واقع سارے کے سارے تو کہا میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو جس کے نام لے کر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور ہم جا کے پولیس والوں کو گاڑی سے نکال کر 27 گولیاں مار رہے ہیں. کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے ایمان میں رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں سلامت رہیں اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو حفظ ایمان میں رکھے. تمام لوگوں کو چاہے وہ اس مذہبی جماعت کے لوگ ہیں چاہے اس کے سربراہان ہیں چاہے اس کو لیڈ کرنے والے ہیں چاہے پولیس والے ہیں چاہے اداروں والے ہیں. خدا یہ سب پاکستانی ہیں. یہ بلا تفریق سب پاکستانی ہیں. سب کی جانیں اتنی ہی قیمتی ہیں. 26 کروڑ عوام میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی قیمت زیادہ قیمتی جان ہے کسی کم ہے. سب کی برابر قیمتی جان ہے. سلامت رہیں خوش رہیں اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور کچھ دوست جو ہیں وہ ان چیزوں پر ناراض بھی ہوتے ہیں. ناراض نہ ہوں. ہم سب کے ساتھ ہیں. ہماری ہمدردیاں سب کے ساتھ ہیں. کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. اسلام سب سے پہلے ہے لیکن اس کے نام کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ حافظ.